हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की इस क्लास में हम आपको जो है सिखाएंगे पत्र कैसे लिखते हैं, संवाद कैसे लिखते हैं और आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। आप अगर मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो दिमाग में एकदम जो है बैठा लीजिए कि इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आएगा, या तो पत्र लिखने के लिए, या तो संवाद लिखने के लिए, या तो आवेदन पत्र। आज की इस क्लास में आपको जो है पूरा हम सिखा देंगे कि ये तीनों कैसे लिखते हैं और आपको अपने भाषा में सिखाएंगे जिससे आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े और इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अब 5 नंबर आपकी अपनी मुट्ठी में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन से जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? तो भाई वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर, यानी कि आप फाइनल एग्जाम दिए हैं तो आप जो है फर्स्ट आए हैं, तो प्रथम आने पर अपने मित्र को जो है बधाई देते हुए पत्र लिखना है। या आपको जो है कह देवे, जिसे क्वेश्चन बदल देवे कि अपने मित्र के पास जो है इनविटेशन के लिए, यानी कि अपने मित्र को जो है बड़े भैया या बड़ी दीदी के शादी में बुलाने के लिए वो पत्र लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है। तो क्वेश्चन बदलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम आपको जो है वो फॉर्मेट बता देते हैं, उसी पे आपको लिख देना है। ठीक है। अगर पत्र लिखने के लिए कहे तो कोई भी पत्र लिखने के लिए कहेगा तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रिय मित्र। क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। आज जिस मित्र का जो भी नाम होगा वो लिख देंगे। प्रिय मित्र मान के चलिए हम लिख दिए प्रिय मित्र राम। राम लिख दिए। अब लिखने के बाद जो है हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो यहाँ पे जो है हम लोग दिनांक लिख देंगे। ठीक है। दिनांक, जिस दिन आप लिखेंगे उसका जो है हम लोग तारीख डाल देंगे। जैसे आज हम लिख रहे हैं तो आज जो है 11 फरवरी 2000, हाँ ये भी जो है 11/2/2000 जो है हम लोग क्या लिखेंगे? तब 25 लिखेंगे। ठीक है। दिनांक लिख दिए। अब जो है प्रिय मित्र राम, अब क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले या सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो सर्वप्रथम आपको वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने के लिए, आपको ढेर सारी बधाई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, या आपको ये भी लिख सकते हैं ढेर सारी बधाई। ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, कामनाएं। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फुल स्टॉप देके या पैराग्राफ चेंज करके, आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ईश्वर से हमारी यही कामनाएं हैं। आगे बढ़ते रहें, ईश्वर से हमारी यही कामनाएं हैं। ईश्वर से हमारी यही कामनाएं हैं। ठीक है। ये जो है हम लोग लिख देंगे कि ईश्वर से हमारी यही कामनाएं हैं। ठीक है। इतना लिखने के बाद जो है हम लोग क्या लिखेंगे? तो आपकी, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे या यहां से लिख सकते हैं आपकी दिन रात की मेहनत का फल है, मेहनत का फल है कि आप प्रथम आए हैं। और अपने माता पिता के
माता पिता के नाम रोशन किए हैं, नाम रोशन किए हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ठीक है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ये भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग जो है लिखें क्या हैं, तो देखिए प्रिय मित्र राम, जो आपका दोस्त का नाम होगा वो दोस्त का नाम असली वाला दोस्त का नाम लिखेला है, अगर एग्जाम में भी लिखेंगे तो ठीक है। उसके बाद आपसे जो भी कहेगा वो रीजन पे लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तका लिखल है, इस क्वेश्चन में लिखल है कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर आपको जो है अपने मित्र को बधाई देना है। तो मान के चलिए आप व्हाट्सएप पे कैसे बधाई देते हैं, बस उसी को कॉपी पे लिख के बधाई देना है कि नहीं, तो वही तो आपको लिखना है। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले आपको वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए कितना अच्छा लिखे हम, आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ईश्वर से हमारी यही कामनाएं हैं। ठीक है बाबू, यहां लिख दिए। अब देखिए आपकी दिन रात की यहां पे छोड़ दिए, आपकी दिन रात की मेहनत का फल है कि आप प्रथम आए और अपने माता पिता के नाम रोशन किए। इसके बाद हम लिखेंगे कि आपसे जो है बहुत जल्द हम मिलेंगे और मिलकर जो है हम लोग जो है आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रथम जो आए हैं उसके लिए जो है हम लोग पार्टी मनाएंगे। ठीक है, इतना लिख सकते, इतना हम लिखे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपको कम से कम एक पेज में उत्तर लिखना है। तो आपके मन में आपके दोस्त के लिए जो भी अच्छा जो है स्नेह, जो भी अच्छा प्रेम आपके मन में शब्द आ रहा है वो आप लिख देंगे। और लास्ट में लिखेंगे आपका प्रिय मित्र, आपका प्रिय मित्र, अपना नाम सिर्फ लिखेंगे, आपका प्रिय मित्र सन्नी। ठीक है, सिर्फ सन्नी, इन्हें की नाम सन्नी कुमार ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना लिख दिए, आप जो है कंप्लीट कर दिए। ध्यान रखिएगा इतना छोटा हम आपको लिखे हैं, नहीं तो बड़ा लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। छोटा हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपको कम से कम एक पेज में लिखना है। क्वेश्चन कहेगा भाई कि अपने भैया की शादी में बुलाने के लिए, तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे, तो उसमें भी हम लिखेंगे मेरे प्रिय मित्र राम, सर्वप्रथम आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भैया की शादी है जिसमें आपको भी शामिल होना है, और आप जो है शादी से 2 दिन पहले ही आएंगे क्योंकि हम लोगों को मिलके जो है तैयारी करना है अपने भैया की शादी की, और उसमें खूब सारा हम लोग मस्ती करेंगे, खूब सारा जो है हम लोग जो है नाचेंगे, डांस करेंगे, और आप लोग आइए और इस शादी को बेहतर बनाइए। मतलब कि आपके मन में जो भी आएगा अपने दोस्त के लिए वो जो है आपको लिख देना है। कैसे उस दोस्त को बुलाएंगे, इसमें था कि बधाई देना है, कितना अच्छा बात कहेंगे कि दोस्त खुश हो जाए। और दोस्त जब अच्छा शब्द लिखेंगे दोस्त तक खुश हो जाएगा, और जब कॉपी चेक करेगा मास्टर अगर वो खुश हो गया तो समझिए कि 5 में 5 नंबर। ठीक है, देखिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 2 छात्रों के बीच परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर हुई बातचीत को संवाद में जो है लिखिए। संवाद मीन्स होता है बातचीत। अच्छा व्हाट्सएप देखे हैं, व्हाट्सएप पे तो मैसेज सब कोई करता होगा, इनने से हम लोग मैसेज करते हैं तो वो जो है कहाँ, तो वो जो है ग्रीन बन जाता है, ओने से मैसेज आता है तो व्हाइट कलर का मैसेज आता है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बस वैसा ही उसी को संवाद कहते हैं, संवाद। देखिए 2 छात्रों के बीच में परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर हुई बातचीत को संवाद में लिखना है। देखिए संवाद में हम आपको लिख के दिखाते हैं। पहले हम लोग जो है टॉपिक लिख देंगे कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच, मेरे और मेरे दोस्त राम के बीच का संवाद। ठीक है, संवाद लिख देंगे, इतना हम लोग लिख दिए, ये हेडिंग हो गया। अब जो है हम पहले मैसेज करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, मैं या तो मैं सिर्फ यहाँ पे मैं लिखूंगा, या तो मैं के जगह जो है मैं अपना नाम भी लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इसमें जो है हम लोग डैश देके क्या लिखेंगे,
हेलो राम, हेलो, हेलो राम लिखेंगे राम। चलिए ठीक है, लिख दिए। अब उन्हें से जो है राम का लिखेगा, तो राम को जो है डैश देके फिर लिखेंगे हेलो, हेलो सन्नी कैसे हो, हेलो सन्नी कैसे हो। ऐसे ही तो हम लोग व्हाट्सएप पे लिखेंगे हेलो सन्नी कैसे हो, वो लिखेगा। ठीक है, कैसे हो, चलिए ये लिखा। ठीक है, कैसे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए हम लोग क्योंकि प्रश्न पूछा है कैसे हो। फिर जो है मैं यहां पे लिखूंगा मैं अब सन्नी जो है लिख रहे हैं तो सन्नी देखिए लिख देंगे इसमें भी। लिखेंगे का, तो मैं ठीक हूं राम तुम कैसे हो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं तुम कैसे हो राम, मैं ठीक हूं तुम कैसे हो राम, तुम कैसे हो राम, राम। ठीक है, लिख दिए। अब लिखने के बाद जो है राम फिर लिखेगा चाची, तो राम लिखेगा तो वो आपको बताना है। राम का लिखेगा राम, मैं भी ठीक हूं बताओ कैसे मैसेज किया, मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं बताओ कैसे मैसेज किया, बताओ कैसे मैसेज किया, कैसे मैसेज किया। ठीक है, मैसेज किया। अब यहां पे जो है हम लोग जो है लिखें कैसे मैसेज किया। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ रहा है तो लास्ट में प्रश्नवाचक बता लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब जो है कोई मजाकिया दोस्त अगर हमारा जैसन दोस्त होके तो हम तो कहेंगे कि टाइप करके मैसेज किए हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है यहाँ पे टीचर को दिखाना है कि भाई हम लोग सही लिखे हैं, तो वो नहीं लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि भाई मेरा आज का पेपर, भाई मेरा आज का परीक्षा या पेपर, आज का परीक्षा या पेपर बहुत खराब गया है, बहुत खराब गया है, गया है क्योंकि प्रश्न बहुत कठिन आए थे, क्योंकि प्रश्न बहुत कठिन आए थे। ठीक है, आए थे, इतना हम लिख दिए। अब जो है इसमें प्रश्नवाचक नहीं था तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख दिए। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगाते हैं, जब सेंटेंस में आए कैसे, कब, क्यों, तो ये जो है प्रश्नवाचक लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। तो अब जो है फिर उनमें से जो रिप्लाई आएगा तो राम लिख के जो है डैश दे देंगे। ठीक है, आपका दोस्त का जो नाम रहेगा वो लिखेंगे, है कि नहीं। हम नाम लिख रहे हैं तो आप भी नहीं कि इनकी रामे लिखिएगा, आपका दोस्त का जो नाम रहेगा तो वो ने से क्या कहेगा, भाई मेरा भी एग्जाम खराब गया है, भाई मेरा भी परीक्षा खराब गया है, मेरा भी परीक्षा खराब गया है क्योंकि वाकई में आज का प्रश्न काफी कठिन था, क्योंकि वाकई में आज का प्रश्न काफी कठिन था, प्रश्न काफी कठिन था। ठीक है, कठिन था, इतना लिख दिए। अब देखिए हम आपको जो है इतना लिख के हम समझा दिए कि लिखना कैसे है। फॉर्मेट हम आपको बता दिए बाबू। देखिए फॉर्मेट समझ गए कैसे, फॉर्मेट कैसे, जैसे व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं ना उसी को लिख दे रहा है। ठीक है, जो टॉपिक कहेगा उसके अनुसार। भाई आप संवाद को भी जो है कम से कम जो है एक पेज में लिखेंगे। संवाद कहेगा या लेटर कहेगा तो आपको एक के पेज में जो है लिखना है। ठीक है, संवाद समझ गए कैसे लिखना है, सब कोई लिख लेगा। अरे लिख लेगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अब जो है मेरे बाबू तीसरा प्रश्न आपसे कहा है, देखिए आप एक एक चीज को जो है सीख के प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 नंबर कंफर्म है आपका। मैट्रिक में एक एक नंबर मायने रखता है, एक नंबर कम आ जाएगा तब पड़ोसी आके जो है बुखार लगा देता है, बेइज्जत करे लगता है। इसीलिए एकदम सीख के जाइएगा। ठीक है, मुहल्ला में फैले डेंगू के प्रकोप के लिए नगर पालिका के मेयर के पास समुचित उपाय करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। देखिए पत्र जो है अलग होता है, पत्र अपने माता पिता भाई बहन दोस्त के पास लिखा जाता है।
संवाद भी जो है अलग होता है, जो अपने दोस्त या माता पिता या किसी और से करते हैं हम लोग, लेकिन आवेदन पत्र किसी ऑफिस में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे इसके अनुसार आवेदन पत्र किसी पर भी लिखने के लिए आए, हम लोग क्या लिखेंगे? सेवा में क्या लिखेंगे? श्रीमान। सेवा में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? सेवा में श्रीमान का। अगर जो भी कहेगा क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, क्या कहेगा? सेवा में श्रीमान नगर पालिका मेयर। ठीक है, सेवा में श्रीमान नगर पालिका मेयर। अगर क्वेश्चन में लिखल रहता अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक के पास लिखिए, तब हम लोग क्या कहते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। तो यहां पे हम लोग जो है प्रधान अध्यापक के पास नहीं लिख रहे हैं, तो सेवा में श्रीमान नगर पालिका मेयर महोदय। ठीक है, महोदय लिख दिए। अब जो है कहाँ के ही जो है मेयर हैं। ठीक है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए एगो थोड़ा सा जो है मिस्टेक किए हैं, सेवा में श्रीमान मेयर महोदय, सेवा में श्रीमान मेयर महोदय, इतना हम लिख सकते हैं। क्योंकि स्कूल में लिखेंगे तो सिर्फ प्रधानाध्यापक लिखेंगे, तो इसमें भी सिर्फ जो है हम लोग मेयर लिखेंगे। सेवा में श्रीमान मेयर महोदय, इतना लिख दिए। अब जो है ये कहाँ के मेयर हैं? तो सेवा में श्रीमान मेयर महोदय नगर पालिका। नगर पालिका कहाँ है? नगर पालिका जो है दानापुर पटना हम लिख दिए। ठीक है, तो ये जो है दानापुर पटना। ठीक है, सेवा में श्रीमान मेयर महोदय नगर पालिका दानापुर पटना, ये हम लिख दिए। अगर आपसे कहेगा कि प्रधान अध्यापक के पास मेयर को हटा के प्रधान अध्यापक लिखेंगे, नगर पालिका के जगह स्कूल के नाम लिखेंगे, एड्रेस जो है जो आपका स्कूल का होगा वो लिखेंगे। अगर कह देवे बैंक के पास, तो यहाँ पे मेयर के हटा के बैंक मैनेजर लिखेंगे, बैंक के नाम लिखेंगे, और यहाँ पे बैंक के एड्रेस लिखेंगे। अगर कह देवे थाना में लिखने के लिए, तो यहाँ पे जो है श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय लिखेंगे, यहाँ पे थानाध्यक्ष, यहाँ पे थाना के नाम, और यहाँ पे थाना के एड्रेस। बात समझ गए? किसी पे भी लिखेला कहे, बात समझ गए अभी तक? चलिए गुड। जब इतना समझ गए तो अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आकर एकदम सामने लिखेंगे विषय। अब विषय जो है क्या है मेरे बाबू? तब विषय आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आखिर किस चीज पे लिखना है? देखिए, मोहल्ले में फैले डेंगू के प्रकोप के लिए नगरपालिका के मेयर के पास जो है समुचित उपाय के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे क्या मिला विषय? तो मोहल्ले में फैले डेंगू के प्रकोप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विषय में मोहल्ले में फैले डेंगू के प्रकोप के लिए, मोहल्ले में फैले डेंगू के प्रकोप के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र लिख दिए बाबू। इसके जगह आप एगो और लिख सकते हैं कि मोहल्ले में फैले डेंगू के प्रकोप के उपाय के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पे उपाय भी ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए गुड, इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया, अभी तक देखिए कितना अच्छा, हम जैसे लिख रहे हैं वैसे नहीं, आपको राइटिंग बैठा के लिखना है एगो पेज में एकदम। ठीक है, अब लिखिए महाशय लिखेंगे। महाशय लिखने के बाद लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखेंगे मैं के बाद। ठीक है, मैं आप लिख दिए, अपना नाम उसके बाद लिखेंगे मैं सन्नी कुमार। ठीक है, मैं सन्नी कुमार। अब देखिए आपको कहां पे लिखना है? नगर पालिका के पास। नगर पालिका आप तक कैसे पहुंचेगा? क्या क्या बताएंगे? सिर्फ नाम बताएंगे पहुंच जाएगा। अगर प्रधानाध्यापक के पास जो है
लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रधानाध्यापक को क्या क्या बताएंगे कि वो आपके बारे में जान जाए, नाम बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे, क्लास बताएंगे, वो आपके बारे में जान जाएगा। लेकिन यहाँ पे नगर पालिका के बारे में कैसे बताएंगे, आपको नगर पालिका के बारे में बताना है तो यहाँ पे नाम लिखिए अपना, नाम के बाद जो है आप अपने जो है पिताजी का नाम लिख दीजिए, ठीक है, पिताजी का नाम लिख दीजिए, और उसके बाद जो है आप गांव का नाम लिख दीजिए, ग्राम, गांव के नाम के बाद जो है आप अपना वार्ड नंबर लिख दीजिए, ठीक है, वार्ड नंबर, ठीक है। वार्ड नंबर लिखने के बाद जो है देखिए, गांव के नाम लिखने के बाद, वार्ड नंबर के बाद लिखने के बाद का निवासी हूं, निवासी, निवासी हूं, निवासी हूं लिख दिए, अपन वार्ड नंबर, गांव के नाम और पिताजी के नाम भर लीजिएगा, निवासी हूं। अतः, अतः मेरे मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में, अतः मेरे मोहल्ले में डेंगू काफी ज्यादा फैल गया है, डेंगू काफी ज्यादा फैल गया है, ज्यादा फैल गया है, फैल गया है, फैल गया है, जिससे, जिससे मोहल्ले के काफी लोग बीमार हो चुके हैं, जिससे मोहल्ले के काफी लोग बीमार हो चुके हैं, मोहल्ले के काफी लोग बीमार हो चुके हैं, काफी लोग बीमार हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, हो चुके हैं। कृपया, कृपया आप इसका जो है जल्दी से समाधान खोजिए और मेरे मोहल्ले में और अधिक बीमार होने से लोगों को बचाइए। कृपया, कृपया आप, कृपया आप, कृपया आप डेंगू से बचने का, डेंगू से बचने के, बचने के लिए, बचने के लिए एक उपाय सुझाइए, एक उपाय, एक उपाय, एक उपाय कीजिए, कीजिए या मेरे मोहल्ले में व्यवस्था कीजिए, ये भी लिख सकते हैं। कृपया आप, कृपया आप डेंगू से बचने के लिए एक उपाय कीजिए, कीजिए जिससे, जिससे मेरे मोहल्ले में, जिससे मेरे मोहल्ले में, जिससे मेरे मोहल्ले में डेंगू कम हो, जिससे मेरे मोहल्ले में, जिससे मेरे मोहल्ले में डेंगू कम हो, मोहल्ले में डेंगू कम हो, डेंगू कम हो, कम हो। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए मैं और मेरे गांव के लोग, मैं और मेरे, मैं और मेरे वार्ड या गांव लिख सकते हैं, मैं या मेरे वार्ड या गांव, ठीक है, गांव के लोग, आपके लोग आपका सदा आभारी रहेंगे, आपका, आपका सदा आभारी रहेंगे, ठीक है बाबू, लिखना का है, समझ गए कि आपका जो है सदा आभारी रहेंगे, आपका, आपका सदा आभारी रहेंगे। अरे यार 1 मिनट, आपका सदा आभारी रहेंगे, आपका सदा आभारी रहेंगे, सदा आभारी रहेंगे, सदा आभारी रहेंगे, ठीक है, इतना लिख दिए। धन्यवाद, धन्यवाद जो है हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दिए, धन्यवाद। अब जो है धन्यवाद लिखने के बाद मेरे बाबू हम लोग ई साइड में नाम नहीं लिखेंगे, ई साइड में, ई साइड में हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आपका, आपका विश्वासी सिर्फ लिखेंगे, आपका विश्वासी, ठीक है, आपका विश्वासी, ठीक है, इतना लिख देंगे। या आपका जो है ये भी लिख सकते हैं, आपका, आपका विश्वासी या आपके, आपके प्रिय, आपके प्रिय ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर प्रिय नहीं, यहाँ पे जो है विश्वासी सबसे अच्छा लग रहा है, तो आपका जो है विश्वासी, ठीक है, विश्वासी लिख दिए। अब जो है विश्वासी लिखने के बाद जो है यहाँ पे जो है नाम लिख देंगे, पिताजी का नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ग्राम लिख देंगे,
वार्ड नंबर लिख देंगे, अपना जो है फोन नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है, डेट लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको अपना फोन लिख के जो है डेट लिख देना है। बात समझ गए? अब देखिए ये जो है मिलके जो है तैयार हो गया। देखिए था ये जो है कितना सुंदर जो है आपके सामने जो है तैयार हुआ है एक पेज में, ठीक है, नजर आ रहा है आप सभी को। जब इतना हमनी के लिख देंगे तो इसको एगो जो है घेर भी देना है ऐसे। बात समझ गए? देखिए तो ये मिल के तैयार हो गया। अगर ऐसे आप लिखेंगे 5 नंबर आपको कौन नहीं देगा? आपको जो है हम तीनों चीज बता दिए हैं, तीनों चीज आपको कैसे लिखना है ये हमने बता दिया, लिख के बताया आपको एगो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको जो है अभी क्या करना है, एगो कलम पेन उठाइए, क्वेश्चन बैंक में जो है 2019 से आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो 2019 से 2024 के बीच में जितना भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आवेदन पत्र संवाद, तो तीनों को एक एक दो क्वेश्चन कम से कम बना लीजिए, आपका 5 नंबर तो फिक्स हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। इससे पहले वाला आप मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें हम बताए हैं कि हिंदी में गद्यांश कैसे लिखना है, वो भी हम आपको बताए हैं, ठीक है बाबू। तो बस आप जो है ऐसे ही तैयारी कीजिए, काफी कम दिन बचा हुआ है, रगड़ के मेहनत कीजिए, इस बार आपका जो है बेहतर रिजल्ट आएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।